Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुल खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 8th हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस जाग्रफ़ी जमात हश्तुम जमात 8वीं समाजी उलूम ब्रिज कोर्स डे 3 तीसरा दिन है। चलिए शुरुआत करते हैं। 8वीं जमात ब्रिज कोर्स मज़मून तारीख़ दिन तीसरा। हवाला 7वीं जमात मज़मून तारीख़ सबक नंबर 2 शिवाजी महाराज से क़ब्ल का भारत। आमोज़शी महसिल तालिब इल्म अहद वस्ता में समाजी सियासी और इक़्तिसादी तब्दीलियों की वजाहत करता है। आइए इयादा करें। पहला, शिवाजी के अहद से क़ब्ल का भारत से क्या मुराद है? इसकी मुराद है शिवाजी महाराज के अहद से क़ब्ल भारत से मुराद आपकी पैदाइश से क़ब्ल का भारत। दूसरा जवाब है शिवाजी के अहद से क़ब्ल का भारत में कौन कौन सी बैरूनी ममालिक की हुकूमतें भारत में थी? इसका जवाब है शिवाजी के अहद से क़ब्ल भारत में पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। तीसरा है नीचे दिए हुए चौकोन में कुछ शाही घरानों और इनकी हुकूमत के नाम दिए हुए हैं, इनकी जोड़ियाँ लगाइए। पहला है पाल, इसका जवाब है बंगाल। दूसरा राजपूत, शुमाली भारत। तीसरा चोल, तमिलनाडु। चौथा होयसल, कर्नाटक। पांचवा राष्ट्रकूट, महाराष्ट्र। छठा शेलार, मगरबी महाराष्ट्र। सातवां यादव, औरंगाबाद। आइए करके देखते हैं। नीचे दिए हुए कुछ फ़र्ज़शनास अशख़ास को पहचानिए। पहला है चांद बीबी। दूसरा है रानी दुर्गावती। तीसरा है औरंगज़ेब। चौथा है गुरु गोविंद सिंह। ज़ैल के नाम लिखो। गोंडोन की रानी, रानी दुर्गावती। उदय सिंह का बेटा, महाराणा प्रताप। मुग़ल हुकूमत का बानी, ज़हीरुद्दीन बाबर। बहमनी सल्तनत का पहला सुल्तान, अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू। पांचवा गुरु गोविंद सिंह की क़ायम करदा जमात, खालसा पंथ। ज़रूरी वसाइल इंटरनेट, 7वीं की तारीख़ की दरसी किताब। अमली काम पहला है गुरु से गैर मुतालिक लफ्ज़ पहचानिए। अलिफ, सुल्तान महमूद, क़ुतबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी। बाबर, इसमें से बाबर मुग़ल है, बाकी सब सल्तनत काल के लोग हैं। बे, आदिल शाही, निज़ाम शाही, सुल्तान शाही, बरीद शाही। गैर मुतालिक लफ्ज़ है सुल्तान शाही। बाकी तीनों भी बहमनी हुकूमत के हिस्से हैं। जीम, अकबर, हुमायूं, शेर शाह, औरंगज़ेब। इसमें गैर मुतालिक है शेर शाही, शेर शाह सूरी है। बाकी तीनों मुग़ल बादशाह के नाम हैं। दूसरा है अहद वस्ता में मुग़लों की आहोम और सिखों से जो लड़ाई हुई, इसे सबक में पढ़कर अपने अल्फाज में लिखिए। पहला है आहोमों की लड़ाई। पहला नुक्ता है ब्रह्मपुत्र नदी की वादी में रिहाइश पजीर शान फ़िरक़े के लोगों को आहोम कहा जाता था। दूसरा, मुग़लों ने इस इलाक़े पर हमला किया तो गदाधर सिंह की क़यादत में आहोमों ने मुक़ाबला किया। तीसरा, आहोमों के गोरेला तरीक़े जंग इस्तेमाल करने की वजह से मुग़लों के लिए आसाम में अपना इक़्तिदार क़ायम करने में कामयाबी नहीं मिली। सिखों से लड़ाई पहला नुक्ता है। औरंगज़ेब के सख्त मजहबी तर्ज़ अमल की सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर ने मुखालिफत की। दूसरा, अंग्रेज़ ने इन्हें क़ैद करके 1675 में इनका सर क़लम कर दिया। तीसरा, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद ने आनंदपुर में जंगजू सिख नौजवानों की खालसा जमात क़ायम की। चौथा, नांदेड़ के मकाम पर 1708 ईस्वी में इन पर हमला हुआ, जिसमें वो ज़ख्मी होकर इंतकाल कर गए। दर्ज झैल इक़्तिबास पढ़कर पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट और यादव जैसे मकामी ख़ानदानों की हुकूमत थी, लेकिन शुमाल मगरबी जानिब से आने वाले हमलावरों ने मकामी हुकूमतों को शिकस्त देकर अपना इक़्तिदार क़ायम कर लिया। दरमियानी ज़माने में मशरिक़ी वस्ता में अरबों की हुकूमत क़ायम हुई। हुकूमत की तोसी के लिए अरबों ने भारत का रुख किया। 8वीं सदी ईस्वी में अरब सिपह सालार मोहम्मद बिन क़ासिम ने सिंध पर हमला किया। वहाँ राजा दाहिर को शिकस्त देकर इन्होंने सिंध फ़तह कर लिया। इस हमले की बिना पर पहली मर्तबा अरबों का भारत से सियासी वास्ता पड़ा। इसके बाद के ज़माने में वस्ती एशिया से तुर्क, अफ़गान, मुग़ल,
بھارت آئے اور انہوں نے بھارت میں اپنا سیاسی اقتدار قائم کیا۔ 11ویں صدی عیسوی میں بھارت پر ترکوں نے حملے کرنا شروع کیے۔ وہ اپنے اقتدار کی توسیع کرتے ہوئے بھارت کی شمال مغربی سرحد تک پہنچ گئے۔ غزنی کے سلطان محمود نے بھارت پر کئی حملے کیے۔ ان حملوں میں انہیں متھرا، ورنداون، قنوج اور سومنات کے خوشحال مناظر سے بڑی دولت ہاتھ آئی، جسے وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ بختیار خلجی نے دنیا بھر میں مشہور نالندہ یونیورسٹی کا ضخیم کتب خانہ جلا کر راکھ کر دیا۔ پہلا ہے، مہاراشٹر میں کون سے مقامی خاندانوں کی حکومت تھی؟ اس کا جواب ہے مہاراشٹر میں راشٹرکوٹو، شیلاہار اور یادو کی حکومت تھی۔ دوسرا ہے، سندھ علاقے پر کس نے حملہ کیا؟ سندھ علاقے پر عرب سپہ سالار محمد بن قاسم نے حملہ کیا۔ تیسرا ہے، بھارت میں ترکوں کا حملہ کس صدی میں ہوا؟ اس کا جواب ہے بھارت میں ترکوں کا حملہ 11ویں صدی عیسوی میں ہوا تھا۔ مذکورہ والا عملی کام کرنے کے بعد آپ سبق تاریخ ماخذ کے حوالے سے تاریخ کے عہد کو کیسے واضح کر سکتے ہیں، اسے مختصراً لکھیے۔ اس کا جواب ہے تاریخی ذرائع میں دستاویزات، نمونے، آثار قدیمہ، اس کی خصوصیات شامل ہے۔ زبانی ترسیل، پتھر کے نوشہ جات، پینٹنگز، ریکارڈ شدہ آوازیں، تصاویر یعنی موشن پکچرز، اور زبانی ماخذ و دیگر تاریخی ماخذ کسی تاریخی عہد کو بہتر طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کو کیا سمجھا؟ ان سوالوں کے جواب تلاش کیجیے۔ پہلا ہے، عہد وسطیٰ کے زمانے میں سیاسی تبدیلی کس طرح ہوتی گئی، اس کی وضاحت کیجیے۔ یہاں سلطنت کے ٹکڑے ہوئے، ترکوں نے جیسے غیر ملکیوں کے حملے ہوئے، دہلی سلطنت اور مغلیہ سلطنت کا قیام ہوا۔ اس کے علاوہ کئی علاقوں میں بادشاہتیں تیار ہوئی جو علاقائی حصوں میں پھیل گئی یا پھیلا کرتی تھی۔ دوسرا، مہاراجہ پرتاپ نے اکبر کے ساتھ آخری دم تک کس طرح لڑائی کی، اسے لکھیے۔ اس کا جواب ہے پورے بھارت کو ایک ہی عملداری کے تحت لانا اکبر کا مقصد تھا۔ دوسرا، رانا پرتاپ نے اس کی مخالفت کی اور میواڑ کی بقا کے لیے اکبر سے آخری دم تک لڑتے رہے۔ تیسرا، وہ اپنی بہادری، حوصلہ مندی، خودداری اور آزادی سے محبت، نیز حکومت کے لیے کیے گئے ایثار جیسے اوصاف کی بدولت تاریخ میں امر ہو گئے۔ مزید مشق کرو، نیچے دیے ہوئے QR کوڈ کو اسکین کر کے معلومات حاصل کیجیے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔